स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आप लोग डेली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर समझने में और आप लोगों को याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करें अगर आज की डेट की तो देखो आज है 6 सितंबर और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली क्विज भी अपलोड करता हूं जो आप लोग दे सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो डेली टू डेली। देखो पढ़ना एक अलग चीज़ है, रिवीजन साथ में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जरूर रहिएगा। बाकी आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है जहाँ पर आप लोग अपने करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हो, तो वहाँ भी जो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। साथ साथ फेसबुक पेज भी है जहाँ पर हम लोग अपनी पीडीएफ्स और अपने सेशन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो वो चीज़ आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को बजाज अलियंस लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को ये जो एक प्राइवेट सेक्टर जो लाइफ इंश्योरेंस है बजाज अलियंस, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और अब ये क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे इसको जिससे कि लोग बजाज अलियंस से अपना इंश्योरेंस करवाएं। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ ये और भी कई सारी पॉलिसीज के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये अभी इसकी एक आने वाली नई स्कीम है जिसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आने वाले दिनों में आप लोगों को एक प्रमोशन देखने को मिलेगा जो कि एक डिजिटल सर्विस होगी कि बजाज अलियंस की, उसमें भी ये फीचर आप लोगों को दिखाई देंगे। यानी कि आयुष्मान खुराना है, अब ये ऑनलाइन ऐड आया करेंगे इनके जिसमें कि ये बजाज अलियंस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो अगर हम बात करें इसके एक एमडी और सीईओ की, बजाज अलियंस के एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है तरुण चौट। ठीक है, तरुण चौट है, और आने वाले दिनों में एक कैंपेन आने वाली है इसकी जिसका नाम है स्मार्ट लिविंग, उसमें भी आयुष्मान खुराना नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये आयुष्मान खुराना। अब चलो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज मूवी कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। इट्स अ फन वे ना, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी नहीं है, बट इट्स अ फन एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत मज़ा यानी एंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग मुझे एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग आयुष्मान खुराना की कोई भी एक मूवी जो लेटेस्ट रिलीज है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आप लोगों को जो पसंद है आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस क्रिकेटर को स्पॉट ओपी स्पोर्ट्स बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ड्वेन ब्रावो को बनाया गया है। ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और इन्हें अभी स्पोर्ट ओपी जो स्पोर्ट्स बुक है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी सॉरी पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें इस बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब तक किसी भी क्रिकेटर को इस बुक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया था, लेकिन अभी जो ड्वेन ब्रावो हैं उनको इस बुक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। साथ ही साथ आपको आप लोग ड्वेन ब्रावो के बारे में जानते ही होंगे, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, बहुत सारे उनके लिए टेस्ट भी खेल चुके हैं, वनडे भी खेल चुके हैं, और दुनिया भर की जितनी भी T20 लीग्स होती हैं उसमें ये खेलते हैं। भारत की तरफ से आईपीएल होता है, भारत के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद पता ही होगी, इतनी तो आप लोगों को जानकारी होगी। बाकी देखो विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है, MS धोनी जिन्होंने हाल ही में अभी संन्यास ले लिया, केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के कप्तान हैं क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन भी पता रखा करो, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो आप लोगों को पता ही होंगे। बाकी देखो जो और भी होते हैं वो मैं आप लोगों को डेली पढ़ा ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नच इस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये यूएनईपी ने की है। यूएनईपी कौन है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है एक ग्रीन नच। ये एक तरीके का एक प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि मतलब जो वैश्विक तापमान है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी जगहों पर ढेर सारी कभी कभी बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, कभी
आग लग जाती है, तो इस तरीके की बहुत सारी जो घटनाएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही हैं, तो उन सबको बचाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एक तरीके से एक कैंपेन या कह लीजिए एक तरीके से प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसको लगभग 200 मिलियन बच्चे जिससे अफेक्ट होंगे, मतलब 200 मिलियन बच्चों को इस जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक हैबिट है ना उसको डेवलप कराया जाएगा। ग्रीनरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बताया जाएगा, किस तरह मतलब उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, किस तरीके से उसको और बढ़ावा दिया जा सके और किस तरीके से उसका संरक्षण किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। तो लगभग ये मतलब ऑलमोस्ट दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस बात को की मतलब इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, जिससे कि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले और वो लोग इस पर वर्क भी करें। देखो एक चीज़ होती है कि आप लोगों को नॉलेज होना, दूसरी चीज़ होती है उस पर वर्क करना। तो ये वो प्रोग्राम करवाएंगे जिससे कि लोग उस पर वर्क भी करें, ना केवल स्टूडेंट, बाकी के जो लोग हैं वो भी ऐसा काम कर सकते हैं अपने घरों में। आप लोग भी, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी अपने घरों में एक आध पेड़ जरूर लगाया कीजिए, ग्रीनरी जरूर रखिए अपने घरों में। आप लोग घर में जितनी भी जगह, आप लोग छोटे छोटे गमले भी रख सकते हैं, आप लोग ग्रीनरी जरूर रखिए, जो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने लिए और अर्थ के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है, तो ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब की सरकार ने, ये भी एक तरीके से जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है, कि जो हरियाली है उसको बनाए रखने तथा पंजाब में जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए एक आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में होगा क्या कि जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए और साथ साथ ग्रीनरी को सेवियर यानी कि ग्रीनरी को बचाने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि इसमें बहुत सारे इस तरीके से कह सकते हो कि वीडियोस आएंगे जो आप लोगों को पेड़ लगाने के लिए, पेड़ों का महत्व समझाने के लिए आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, कोट भी आएंगे। और साथ ही साथ देखो ये जो ऐप है ना, ये एक तरीके से आप लोगों का पुलिस की तरह भी काम करेगा। यानी कि अगर कहीं पर भी मतलब ऐसे कह सकते हो कि अवैध जंगल काटे जा रहे हैं या कहीं पर भी अवैध पेड़ भी अगर काटा जा रहा है, और अगर आप लोग कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऐप के थ्रू कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप लोग इस ऐप में उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं और उसको अपलोड कर दीजिए। तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो वन विभाग के ऑफिशियल्स हैं, जो पास के पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये सूचना जाएगी और फिर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को सम्मान भी दिया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, आई रखवाली ऐप। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है, ये पंजाब ने लॉन्च किया है। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बंडारू। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखो 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था। देखो 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। मानवीय संकट और राष्ट्रों के भीतर मानवीय पीड़ा से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए लोक हितैषी कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, मतलब पूरे सारे देशों में मनाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारे मतलब जो कह सकते हो आप लोग जो है वहाँ के संकट से जूझ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को, उन लोगों को मदद करने के लिए न केवल देश बल्कि विदेशी स्तर पर भी आप लोग चैरिटी करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग अगर कोई डोनेट कर सकते हो, न केवल पैसा बल्कि और भी चीज़ें, जैसे कि आप कपड़े भी डोनेट कर सकते हो, खाना डोनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से चैरिटी की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं इस दिन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है, देखो मतलब किसको चिन्हित करके मनाया जाता है, तो ये मदर टेरेसा को चिन्हित करके मनाया जाता है। यानी मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, और उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, यानी उनकी वर्षगांठ के रूप में इसे चिन्हित किया जाता है और इस दिवस को घोषित भी किया गया था, इसीलिए यूएन द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा। मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी जिनका निधन 5 सितंबर को हुआ था, और 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का सचिव, मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी, और इसके जो सचिव हैं, महासचिव जो इसने कह सकते हैं, एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है मदर टेरेसा, और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, होमेज ऑफ मदर टेरेसा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, अगला है हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है पोप फ्रांसिस ने। पोप फ्रांसिस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लेट अस ड्रीम।
इस बुक में किस बारे में बताया गया? देखो बुक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बुक किस बारे में है। तो ये बुक है कि जो कोरोना वायरस का टाइम है ना, वो एक संकट का टाइम है और उस संकट के समय में जो व्यक्ति है उसको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं से वो किस तरीके से निपटता है, उसको किस तरीके से रास्ता दिखाता है, उसके बारे में ये बुक है। देखो एक छोटा सा कोट अगर मैं बताऊँ तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो इसको कि आपदा को अवसर में बदलना है। उसी के आधार पर एक ये बुक लिखी गई है, जहाँ पर यही बताया गया कि संकट की स्थिति में व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझते हुए किस तरीके से आगे बढ़ता है, अपना रास्ता निकालता है, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो विजय कुमार चौधरी, इन्होंने बुक लिखी थी सियासत में सदस्यता, जिन्हें बिहार के सीएम जो है उन्होंने रिलीज किया था। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने बुक लिखी थी विशेष कोड टू विन, जो बास्केटबॉल जो एथलीट है उनके ऊपर, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये समर्पित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है सारी चीज़ें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। एस कृष्णन अब पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। ओके, बाकी देखो अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो देखो शशिधर जगदीशन, ये एचडीएफसी बैंक के आने वाले टाइम पर सीईओ बनने वाले हैं। अगला है अशोक लवासा, ये पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं। ये मैंने आप लोगों को रिसेंटली पढ़ा है, ऐसा नहीं बहुत पहले पढ़ा है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। याद है या नहीं आप लोग नीचे यस करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन है, इट्स फ्री है बिल्कुल। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। और बाकी देखो दिनेश कुमार खारा, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये एसबीआई के अगले चेयरमैन बनेंगे। जो इस समय है रजनीश कुमार, वो अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद दिनेश कुमार खारा चेयरमैन का पद संभालेंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो इसका जो हेडक्वार्टर है पंजाब एंड सिंध बैंक का, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और इसकी जो एक टैगलाइन है, देखो टैगलाइन आप लोगों को बैंक के जितने भी हैं सबकी याद होनी चाहिए, बैंक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये पी इनियन ने जीता है। पी इनियन ने अभी हाल ही में जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ है उसे जीत लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये इसका 48वां संस्करण था जिसे इन्होंने जीता है। भारतीय हैं, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने ये जीता है। बाकी देखो अगला और बाकी देखते हैं ऑप्शंस भी देख लो। पी मंगेश चंद्रन कौन है? इंग्लैंड के जो हेस्टिंग्स में अभी 95वीं चेस चैंपियनशिप हुई थी तो वो इन्होंने जीती थी। बाकी जी आकाश, ये भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली ही पढ़ाया था, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। देखो अगर आप लोग डेली पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को जरूर याद होगा, डेली नहीं पढ़ रहे हो तो अगर आप लोग प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप लोगों को नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि डेली क्वेश्चन किया करो, क्विज लगाया करो, डेली तैयारी करो, तो आप लोगों को एकदम से जब एग्जाम आएगा तो आप लोगों को ढेर सारी पढ़ाई एक साथ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये अडानी ग्रुप को दिया गया। अडानी ग्रुप भारत की नहीं बल्कि दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जो कि सौर ऊर्जा की में सबसे ज़्यादा क्षमता है। इसकी अभी इस समय की बात करें तो 2.3 गीगावाट की क्षमता है और इस कंपनी का मिशन है 2025 तक कि इस जो क्षमता है उसको 25 गीगावाट का कर दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय मूल्य की भारतीय कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट भी होता है। बाकी देखो अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। 2015 में जो क्लाइमेट चेंज का सेशन हुआ था पेरिस में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी कि सोलर एनर्जी बनाई जाए, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ किया जाए, क्योंकि जो भारत है और भी कई सारे देश हैं जो कि जो सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक अलायंस बनाई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी, पुरानी चीज़ें रिकॉल करते रहिए। अगला है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो ये डोगरी को बनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले था क्या? देखो जम्मू कश्मीर अभी तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जब ये राज्य था आर्टिकल 370 हटा नहीं था तो उस समय पर अंग्रेजी
और उर्दू, ये 2 भाषाएँ थी जो यहाँ पर चला करती थी, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा थी। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ पर हिंदी और कश्मीरी को भी मान्यता दे दी गई थी और अब यहाँ पर डोगरी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 5 भाषाएँ हो जाएँगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर को अभी जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उस यूनियन टेरिटरी के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन बने थे? वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जिन्हें भारत के एक नए कैग के रूप में नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति जी द्वारा। और उसके बाद कौन बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो वो बने हैं मनोज सिन्हा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ की, वो है गीता मित्तल। ये पहली महिला है जो जम्मू एंड कश्मीर की चीफ जस्टिस बनी है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि कश्मीर का जो कश्मीर के एक तरीके से कह सकते हो कश्मीरी केसर है, उसको जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से देखो कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हर राज्य के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये था देखो आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे है जो मैंने आप लोगों को रिसेंट में पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। वो हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ करनी ज़रूर है आप लोगों को। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आप लोग आने वाली अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।